PCOS, PCOD ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये है क्या? आज हम इस बात पे बात करेंगे। PCOS एक नया नाम है which stands for Polycystic Ovarian Syndrome। इससे पहले या कई जगह इसको PCOD भी बोला जाता है which is Polycystic Ovarian Disease। लेकिन एसेंशियली ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जो इंटरनली आपके बॉडी में हार्मोन चेंजेस की वजह से होती है, जिसके इफ़ेक्ट में बहुत सारे एक्सटर्नल स्किन और हेयर चेंजेस एंड बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये फीमेल्स को अफेक्ट करती है। नॉर्मल एज ग्रुप है बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, लेकिन उसके बाद भी हो सकती है। और इसमें आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन्स हैं या तो वो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है या मेल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। सो इन चेंजेस की वजह से मेल हार्मोन टू फीमेल हार्मोन का जो रेशियो है वो अल्टर हो जाता है और इससे चेंजेस आते हैं हमारी स्किन में, हमारे हेयर में, हमारी बॉडी में। तो अगर आपको एक्ने हैं जो बहुत स्कार्स छोड़ रहे हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप वेट गेन कर रहे हैं, और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, दैट मीन्स या तो आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं या 2 महीने में 1 बार, 2-3 दिन की इरेगुलरिटी इज़ नॉर्मल, बट अगर इतने इरेगुलर हैं तो आपको इस पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। जब बात PCOS की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक्ने, जो बहुत स्कार्स देते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स एक्ने को ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं है और एक्ने एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। कई बार आप देखेंगे कि एक्ने खुद आते हैं और विदाउट ट्रीटमेंट वो क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन ये सिचुएशन PCOS में नहीं होती है। PCOS में एक्ने यूजुअली स्कार्स रहते हैं उनके, या तो छोटे छोटे मार्क्स जिसे हम हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स बोलते हैं, या फिर आपको गड्ढे हो सकते हैं जिन्हें हम पिटेड स्कार्स बोलते हैं। और इसलिए PCOS को डायग्नोज करना और एक्ने को जल्दी ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्कार्स का ट्रीटमेंट फिर बहुत मुश्किल। सो एक्ने क्यों होते हैं PCOS में? PCOS में फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये एंड्रोजन्स हमारे स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से एक्ने होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करते हैं। एक बार जब ये ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती हैं तो ऑयल ग्लैंड्स में से ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है और इन ऑयल्स में बहुत सारे केमिकल्स, वैक्स, एस्टर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये सब होते हैं। इस सब का नतीजा है कि आपको एक्ने स्पेशली अराउंड पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, और अगर आप रेगुलर मेडिकेशंस या होम रेमेडीज़ करते हैं तो ये एक्ने रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। PCOS ट्रीटमेंट्स में एक्ने का होना या नॉर्मल एक्ने पेशेंट्स में मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। इन PCOS पेशेंट्स हमारा पहला कंसर्न होता है कि पेशेंट्स अपनी डाइट मॉडिफाई करें और वेट लूज़ करें। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक मेडिकेशंस या विटामिन A कंटेनिंग ओरल प्रिपरेशंस ये एक मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं करेंगे तो एक्ने में रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसलिए एंटी एंड्रोजन्स लाइक स्पिरोनोलेक्टोन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देना ज़रूरी है। एक्ने के लिए और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जैसे केमिकल पील्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड पील और ब्लैक पील बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर एक्टिव एक्ने। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डू लेजर्स इन एक्ने, LED लाइट्स इन एक्ने, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर मीजोथेरेपी ट्रीटमेंट्स जो एक्टिव एक्ने को फास्ट सबसाइड कर सकती हैं। तो अगर आपको एक्ने है और अगर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप PCOS से सफ़र कर रहे हैं और आपको अर्जेंटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके PCOS का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना एक बहुत कॉमन सिम्टम है और ये बहुत कारण से हो सकता है। PCOS में हेयर लॉस होता है वो एक हार्मोनल हेयर लॉस है और उसमें टिपिकल फीचर ये है कि आपके फ्रंट के हेयर थिन होने लगेंगे। जो लोग यहाँ पे मांग निकालते हैं साइड में या फ्रंट में, वो देखेंगे कि उनकी मांग थोड़ी वाइड हो गई है यानी थोड़ी चौड़ी हो गई है और उनका अंदर का स्कैल्प दिखता है। और अक्सर आप लोग बहुत शायद उस पर कोई कलर्ड पाउडर डाल के उसको कवर कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और स्पेशली अगर आप अपनी 20 और 30 इयर्स एज के बीच में हैं तो ऑफकोर्स ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको PCOS हो। वैसे हेयर लॉस का ट्रीटमेंट इन PCOS अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ट्रीटमेंट जिसमें आप हेयर सप्लीमेंट्स लेंगे, आप किसी डॉक्टर से PRP ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, दैट मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा,
एडवांस ट्रीटमेंट भी हैं जैसे स्टेम सेल ट्रीटमेंट या फिर लेज़र लाइट ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इस चक्रव्यूह में रह जाएंगे कि आप सप्लीमेंट्स लेंगे या मिनॉक्सिडिल लोशन लगाएंगे बालों में, फिर भी आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है कि आपको PCOS है और जब तक PCOS का करेक्शन नहीं होगा तब तक आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आएंगे अपने ट्रीटमेंट के। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे पास PCOS का ओनली सिम्टम जिसके लिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं वो है हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म मीन्स फीमेल चेहरे में मेल जैसे बाल आना। सो जाहिर है कि दाढ़ी पर, साइड बर्न्स, अपर लिप और चेस्ट पर जब फीमेल को थिक एक्सेस काले बाल हों उसे हम हर्सुटिज्म बोलते हैं। और ये हर्सुटिज्म एक्चुअली यंग गर्ल्स में होना एक बहुत डिस्ट्रेसिंग कंडीशन हो जाती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली थ्रेडिंग और वैक्सिंग करते रहेंगे तो वहाँ पे स्किन चेंज हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है और हेयर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे ग्रो करते हैं। तो ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है गर्ल्स के लिए। अगर आप थ्रेडिंग भी करें तो थ्रेड में भी वो छोटा हेयर आता नहीं है और इवेंचुअली वो मेल दाढ़ी की तरह फीमेल का फेस भी बहुत डार्क लगने लगता है। तो आई नो कि ये बहुत साइकोलॉजिकली अपसेटिंग कंडीशन हो सकती है एंड इट कैन इवन ब्रिंग डाउन योर कॉन्फिडेंस लेवल। Now this is one condition where there is a pure role of a dermatologist. So as dermatologist मेरे पास lasers हैं, we have triple wavelength lasers और आप अनचाहे बालों के लिए ऑफ कोर्स वैक्सिंग, थ्रेडिंग या ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ओवर द टाइम आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। सो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है लेज़र हेयर रिमूवल। नाउ लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। लेज़र हेयर रिमूवल इज़ मल्टीपल सेशंस, मीन्स 7 to 10 सेशंस की आपको ज़रूरत होती है और बॉडी पे सिर्फ हर्सूट एरियाज़ में ही नहीं, मीन्स फेस और चेस्ट ही नहीं, लेज़र हेयर रिमूवल से आप बाकी बाल भी हटा सकते हैं। जहाँ भी बॉडी में बाल काले और थिक हों, जैसे आप आईब्रोज़ का भी लेज़र हो सकता है, आईब्रो के नीचे, इनफैक्ट मैंने भी किया हुआ है। फोरहेड अगर किसी का बहुत स्मॉल है तो हम उसे भी एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं और लेज़र हेयर रिमूवल फोरहेड पे भी हो सकता है। ऑफ कोर्स चिन, साइड बर्न, अपर लिप, अंडर आर्म्स, बिकिनी, लेग्स या फिर अगर आपको चेस्ट पे भी बाल हो तो हर जगह के बाल कुछ सेशंस में लेज़र हेयर रिमूवल से रिमूव हो सकते हैं। तो फिर नॉर्मल लेज़र करना या अगर आप PCOD पेशेंट हैं तो वहाँ लेज़र करने में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि जैसे एक्ने ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही हर्सुटिज्म यानी कि PCOS के पेशेंट में बाल रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। इन द सेंस आपको नॉर्मल पेशेंट से कुछ सेशंस एक्स्ट्रा लगेंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपको फेस पे हेयर हैं और अगर आपने 10 सेशंस किए और आपके बाल चले जाते हैं तो बिकॉज दिस इज़ अ हार्मोनल एरिया, यहाँ पे हेयर ग्रोथ आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स के साथ फ्लक्चुएट करती है। तो अगर फ्यूचर में जब आप प्रेग्नेंट होंगे या अगर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या टुवर्ड्स मेनोपॉज जब आपके नॉर्मल हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट करेंगे तो उस वक्त आपको हेयर ग्रोथ, न्यू हेयर फॉलिकल्स आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ हो सकती है एंड उस वक्त हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लगे। सो लेज़र हेयर रिमूवल PCOS में बहुत इफेक्टिव है बिकॉज PCOS में बाल इतने थिक होते हैं कि वो स्किन के नीचे ही बाल ग्रो करते हैं, जिसे हम इनग्रोन हेयर बोलते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि बाल आपकी स्किन के अंदर है लेकिन आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग ये सब वहाँ पे काम नहीं करता है। इसके लिए ओनली इफेक्टिव मेथड इज़ टू डू लेज़र हेयर रिमूवल। और क्योंकि कुछ सेशंस में आपके बाल जो हेयर रूट्स हैं वो परमानेंटली हट जाते हैं, इसलिए उनसे आने वाला पिगमेंटेशन और उनसे आने वाले जो छोटे छोटे बम्प्स हैं वो भी परमानेंटली चले जाते हैं। सो इसलिए अगर आपको हेयर ग्रोथ है, अगर आपको PCOS के सिम्टम्स हैं या PCOS के सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी यू शुड कंसिडर लेज़र हेयर रिमूवल। और लेज़र हेयर रिमूवल आप जब करें तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से और एक प्रॉपर सर्टिफाइड क्लिनिक से ही करें, बिकॉज उसमें भी बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने 10-12 सिटिंग्स कहीं की लेज़र की और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया और एज अ रिज़ल्ट उन्हें लगता है कि ये लेज़र हेयर रिमूवल काम ही नहीं करता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हमने एटलीस्ट 5000 पेशेंट्स PCOD के फॉर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीट किए हैं। तो
आपको भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, DM कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो इसलिए अगर आपको हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस या चेस्ट है, द पॉसिबिलिटीज़ कि आपको PCOS है, एंड यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, and not just any dermatologist, you should consult a dermatologist who has facility for laser, that means laser hair removal. आपको PCOS की टेंडेंसी हो तो आप वेट गेन कर सकते हैं, या अगर आप एक ऑलरेडी ओबीस टीनेजर हैं तो आपको PCOS की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डेवलप होने की। खैर, चाहे PCOS की वजह से ओबेसिटी हो या ओबेसिटी की वजह से PCOS, लेकिन ये कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें एक सिंगल की है, वो है इंसुलिन। सो जिन विमेन को PCOS होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी फैट को ईजिली लूज़ नहीं करती है, फैट मेटाबोलाइज नहीं करती है। इसलिए आपको प्राइमरीली वर्क करना है अपनी डाइट को मॉडिफाई करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन के स्पाइक्स नहीं हो। और स्पाइक्स कब होते हैं? जब आप लेते हैं एक हाई शुगर, रिफाइंड शुगर या बहुत स्टार्ची। सो आप थोड़े से अगर डाइट मॉडिफाई करेंगे और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में ये जो फ्लक्चुएशंस ऑफ इंसुलिन है ये कम होगा और आपकी बॉडी में वेट लॉस भी ईजिली होगा। सो काफ़ी मेडिकेशंस डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में और PCOS के मैनेजमेंट में सेम है, जैसे मेटफॉर्मिन, इसका नाम आपने सुना होगा। ये हमारी प्राइमरी ड्रग है जो हम PCOS पेशेंट जो ओबीस होते हैं उन्हें देते हैं। उसके साथ साथ हार्मोन पिल्स भी कभी कभी देनी पड़ती हैं, या ऑर्लिस्टैट मेडिकेशन है जो फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और आपको वेट लूज करने में हेल्प करती है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको रखनी पड़ेगी। डाइट एंड PCOS इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड और इसीलिए ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ PCOS। लेकिन क्या PCOS पतले लोगों में नहीं होता है? वेल, होता है। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत लीन गर्ल्स होती हैं जिन्हें PCOS होता है, लेकिन वो यूजुअली ईजिली कंट्रोल हो जाता है, बहुत बॉर्डर लाइन रहता है। और PCOS में जो एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो है कि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं लॉन्ग रन में। वो थिन लोगों को वो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो इसलिए अपने वेट को ईजिली नहीं लीजिए, और अगर आपको कोई और सिम्टम्स हैं PCOS के तो कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टुडे। हमने ढेर सारी बातें की PCOS के बारे में, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग को हमने कंफ्यूज कर दिया होगा, राइट? अब आपको नहीं पता कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, या सीधा पहुंच जाएं एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास, राइट? तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। देखिए, हर पेशेंट में सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेयर लॉस भी हो, एक्ने स्कार्स भी हो, एक्सेसिव हेयर भी हो, आप ओबीज भी हो, या आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो, या अल्ट्रासाउंड एविडेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो। सो टू सिंप्लीफाई, अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, एक्ने स्कार्स या अनवांटेड हेयर मींस हिर्सुटिज्म, तो फर्स्ट डॉक्टर टू कंसल्ट शुड बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स इफ द डर्मेटोलॉजिस्ट फील्स दैट दे नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो आपको फर्दर रेफर कर देंगे। अगर आपको सिर्फ पीरियड्स इरेगुलरिटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स आपके पीरियड्स या तो 2-3 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर 1 महीने में 2-3 बार आपको साइकिल्स हो रही हैं, और ये कॉन्स्टेंटली 5 से 6 महीने से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को फर्दर रेफर करेंगे। थर्डली, अगर आप बहुत वेट पुट ऑन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत डाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोपोर्शनेटली आपका वेट कम नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत टाइम होता है, राइट? हमारे बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैं 4 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, मैं 1 रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स इट्स एन इंडिकेशन कि वो PCOD भी हो सकता है, या कोई और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत है। यहाँ आपको कंसल्ट करना चाहिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, जो डायबिटोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी इज़ अ स्पेशलिटी जिसमें थायराइड एक्सपर्ट्स
या डायबिटिक एक्सपर्ट्स या वेट लॉस एक्सपर्ट्स या जनरल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उन्हें आपको इस प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली इस सब में आपको वेट लॉस के लिए या डाइट मॉडिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो इतने सारे डिस्कशन के बाद ये तो क्लियर हो गया कि PCOS एक क्योरेबल कंडीशन है, ये कोई डिजीज़ नहीं है और ये एक सिंड्रोम है और ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। इसमें काफ़ी कुछ आप खुद अचीव कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग योर डाइट एंड बाय गेटिंग ऑन अ वेट लॉस रेजिम। सो प्लीज़ स्ट्रेस अप मत होइए, चाहे वो एक्ने है या पीरियड्स इरेगुलरिटी या एक्सेसिव हेयर या हेयर लॉस ऑन द स्कैल्प, सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यू कंसल्ट द राइट एक्सपर्ट एट राइट टाइम।